ओके, तो वहां पे देखो, हमने कल क्या देखा था? कल हमने देखा था कि मीन्स फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। फंक्शनल इंटरफेस इज नथिंग बट ऑफ द only one abstract method. It's have only one abstract method, number of static and default method. By using functional interface we can call the lambda expression. Okay, अगर हमने @functional interface annotation यूज किया उस इंटरफेस के ऊपर तो भी चलेगा, अगर नहीं यूज किया तो भी चलेगा। वो क्या करने वाला है? एज अ फंक्शनल इंटरफेस वर्क करने वाला है। अदरवाइज उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्या करेगा फिर? सॉरी, फंक्शनल इंटरफेस जैसे ही वर्क करेगा। ओके, मेन यूज ऑफ द फंक्शनल इंटरफेस का अगर आपको किसी ने पूछा तो वहां पे बता दो कि द मेन यूज ऑफ द फंक्शनल इंटरफेस टू इनवोक द लैम्बडा एक्सप्रेशन, अदरवाइज टू कॉल द लैम्बडा। ओके, जहां पे हमें लैम्बडा का यूज करना है, दैट टाइम जहां पे हमें लैम्बडा जहां पे यूज करोगे दैट टाइम हमें वहां पे फंक्शनल इंटरफेस यूज करना ही पड़ेगा। ओके, विदाउट फंक्शनल इंटरफेस वी कैन नॉट कॉल द लैम्बडा एक्सप्रेशन। जो भी फंक्शनल इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहती है, ओके, जो भी फंक्शनल इंटरफेस में हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, फंक्शनल इंटरफेस या ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वही एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल द लैम्बडा एक्सप्रेशन। ओके, ये हमने कल देखा था। उसके बारे में हमने सिनारियोस देखे थे कि क्या होता है अगर हमने वहां पे एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में एक्सटेंड किया तो क्या होता है। जो भी फंक्शनल इंटरफेस नॉर्मल इंटरफेस में एक्सटेंड किया तो क्या होता है, वो जितने भी सिनारियोस थे वो हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि जावा 8 के पहले कौन से फंक्शनल इंटरफेस वहां पे ऑलरेडी थे। ओके, एंड जावा 8 में कौन से आ गए? तो जावा 8 में फर्स्ट वन इज अ प्रेडिकेट, सेकंड वन इज अ कंज्यूमर, थर्ड वन इज द सप्लायर, फोर्थ वन इज अ फंक्शन। उसमें से प्रेडिकेट का कल हमने देखा था कि प्रेडिकेट एक्चुअली होता क्या है। ओके, प्रेडिकेट इज नथिंग बट ऑफ द take one argument. Predicate is the one of the functional interface. It is introduced in Java 8 वर्जन। ओके, प्रेडिकेट कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम? इट्स अ टेक ओनली वन इनपुट। ओके, जहाँ पे हमें इनपुट एज आर्गुमेंट वहां पे लेना है एंड आउटपुट में हमें क्या चाहिए? आउटपुट कैसे चाहिए? बुलियन फॉर्मेट में चाहिए। बुलियन मीन्स नथिंग बट ऑफ द यस और नो। ओके, ट्रू एंड फॉल्स लाइक दैट। ओके, ये होता है प्रेडिकेट का। ओके, प्रेडिकेट्स हैव ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इट्स कॉल एज अ टेस्ट नाम की। ओके, वो क्या करते हैं? टेस्ट नाम की मेथड ही क्या है? टू इनवोक द लैम्बडा एक्सप्रेशन। ओके, ये होता है सारा फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। ओके, प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टेस्ट नाम की मेथड है वहां पे। ओके, वहां पे टेस्ट को छोड़ के बहुत सारे एंड और डिफॉल्ट मेथड वहां पे प्रेजेंट है। बट क्या है? टेस्ट हमें क्या है? हमने सिर्फ टेस्ट का देखना है। ओके, टेस्ट मेथड कैसे कॉल करती है लैम्बडा को, वहां पे हमने एग्जांपल भी देखे थे। ओके, वो एग्जांपल मींस बेसिक एग्जांपल थे वो, सिर्फ समझने के लिए। बट एक्चुअल में अगर प्रोग्रामिंग में जाओ, ओके, जावा 7 को पता चला है ऑलरेडी कहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस यूज किया है। आपने लैम्बडा बहुत जगह पे यूज किया है आपके प्रोजेक्ट में, जो भी आपका प्रोजेक्ट हो गया है। ओके, उस प्रोजेक्ट में आपको पता चला होगा। अगर किसी ने वहां पे रियलाइज नहीं किया, ओके, अगर किसी ने वहां पे ध्यान नहीं दिया है वहां पे, तो आपके प्रोजेक्ट में भी वहां पे फंक्शनल इंटरफेस लैम्बडा यूज किया है। कहाँ कहाँ पे किया है, कोई बता सकता है? जावा 7 बैच। आपके प्रोजेक्ट जो हो चुका है रिसेंटली, उस प्रोजेक्ट में आपने फंक्शनल इंटरफेस लैम्बडा का यूज किया है, वो कहाँ पे यूज किया है वो बता दो। कहाँ पे? और इस थ्रो यस, जहाँ पे तुमने एक्सेप्शन हैंडलिंग किया था ना। ओके, एक्सेप्शनल हैंडलिंग मीन्स कहाँ पे? फाइंड बाय आईडी। अगर फाइंड बाय आईडी से हमें डेटा चाहिए, कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा चाहिए, तो दैट टाइम तुमने क्या किया था? फाइंड बाय आईडी। अदरवाइज और एल्स थ्रो में तुमने क्या किया था वहां पे? रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कुछ याद में आ रहा है? ओके, वहां पे तुमने लैम्बडा को कॉल किया था। ओके, लैम्बडा को कॉल किया मीन्स वहां पे फंक्शनल इंटरफेस को भी आपने यूज किया होगा। ओके, वो फंक्शनल इंटरफेस क्या था? कोई बता दो। सप्लायर। ओके, सप्लायर। वहां पे इनपुट कुछ भी नहीं ले रहा था, आउटपुट में कुछ तो आ रहा था। ओके, वही हो गया आपका
अगर आपको भी रियल टाइम एग्जांपल में, सॉरी रियल टाइम इंटर में कोई अगर कोई वहां पे आपको ये करता है, पूछता है कि मीन्स आपने जावा 8 फीचर्स कहाँ पे यूज किए, आपने बहुत जगह पे यूज किया होता है, बट एक्चुअल में वहां पे आपको याद में नहीं आता कि मीन्स कहाँ पे हमने यूज किए। ओके, आपको लगता है कि हमने कहाँ पे भी यूज नहीं किया जावा 8 का। ओके, वहां पे ही तुमने क्या किया है, गेट ऑल में स्ट्रीम एपीआई का यूज किया है, आफ्टर देन फाइंड बाय आईडी में अपने फंक्शनल इंटरफेस लैम्बडा को भी यूज किया। वहां पे हम ऑप्शनल क्लास को भी यूज कर सकते हैं। ये होते हैं रियल टाइम एग्जांपल। ओके, बट यहाँ पे वो डिस्कस करने की बात नहीं है, सिर्फ मैं आपको क्या कर रहा हूँ वहां पे बता रहा हूँ रियल टाइम का। बट हमने बेसिक वहां पे कल के एग्जांपल में देखे थे। ओके, एग्जांपल बेसिक थे। ओके, सिर्फ हमने क्या किया था, टेस्ट मेथड को कॉल किया था, एंड वहां पे हम क्या कर रहे थे, आर्गुमेंट पास कर रहे थे। वो आर्गुमेंट अगर स्ट्रिंग होता तो वहां पे स्ट्रिंग में कुछ कंडीशन हमने लगा दी थी कि वो स्टार्ट विथ किससे हो रहा है या नहीं हो रहा है, वैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था। उसके बाद अगर हमने इंटीजर वहां पे पास कर दिया तो वहां पे क्या हो रहा था, इंटीजर का भी सेम तरीके से वहां पे ये हो रहा था कि मीन्स उसमें अगर कुछ कंडीशन हमने डाली थी वो कंडीशन पास हो रही है या नहीं हो रही, वो हमने क्या किया था, कल डिस्कस किया था। ओके, बट प्रेडिकेट्स हैव टेक ओनली वन इनपुट। ओके, प्रेडिकेट क्या होता है कि प्रेडिकेट क्या करता है कि ओनली वन इनपुट। ओके, वहां पे क्या करता है कि एक ही आर्गुमेंट लेता है एंड जो भी आउटपुट तुम्हें चाहिए वो आउटपुट किस में देता है कि बुलियन फॉर्मेट में देता है। अगर कोई बैच 8 का कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हो। बिकॉज ऑफ जावा 7 का ऑलरेडी ये हो चुका है, उनको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ रहा है। ओके, कि मीन्स क्या हो रहा है क्या नहीं, जो भी मैं बता रहा हूँ। बाय बट प्रेडिकेट भी है ना जावा सर? वही वही अभी डिस्कस वही करने वाले। हाँ, यस मोहन। सर मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा जैसे आप लेक्चर शुरू करते हो ना, थोड़ा हम्म। सा पीछे वाला जैसे कल का हो वैसे रिवाइज कर दिया जल्दी से 5 मिनट को। वही डिस्कस किया ना अभी, प्रेडिकेट के बारे में सर। प्रेडिकेट के बारे में भी डिस्कस किया अभी जस्ट। आई थिंक तुमने यहाँ पे नहीं दिया। ओके, बट मैंने प्रेडिकेट के बारे में ही डिस्कस किया अभी जस्ट कि हमने क्या कल क्या देखा था, आज क्या देखने वाले वो भी मैं बताने वाला था अभी। या ओके, हेलो तो सर। वहां पे देखो। हाँ यस सर सागर। कल के एग्जाम्पल में वो लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर का वो नहीं समझे सर मैंने। हाँ ओके, वो तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो हमने पार्ट नहीं देखा था। सिर्फ वहां पे जो फिल्टर में हमने जो यूज किया था लैम्बडा को, वो लैम्बडा कहाँ से आ गया, वो प्रेडिकेट से आया था। ओके, वो वहां तक आपको समझ में आया होगा। ओके, बट यस वो स्ट्रीम क्या है, फिल्टर क्या है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, वो आपको कब समझ में आएगा, 2-3 दिन के बाद जब हम स्ट्रीम एपीआई स्टार्ट करेंगे दैट टाइम। ओके। ओके, तो हमने ये कल देखा था जो भी प्रेडिकेट है। ओके, वैसे क्या होता है कि प्रेडिकेट में मैंने क्या बोला है। ओके, प्रेडिकेट मीन्स यहाँ पे कहाँ पे गया हमारा एग्जांपल, ये यहाँ पे ही है क्या। ओके, ये छोड़ दो। ओके, इसका कोई टेंशन मत दे दो, ये एक सिंपल एग्जांपल है। ओके, आपको अगर स्ट्रीम ये पे आता है, ओके जावा 8 के बंदे, ओके सॉरी बैच 8 के बंदे, ओके अगर आपको स्ट्रीम ये पे पता होता तो ये क्या होता, आपको इजी लग जाता। ओके, बट ये हमें स्ट्रीम एपीआई में होने वाले हैं। ओके, जो भी चीजें है वो होने वाली। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा था। अरे यार, कंट्रोल छोड़ दो। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे अगर हमने ये किया, ओके तो यहाँ पे हम काउंट, सॉरी ये से स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करना था। ओके, ये हमारी क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। ओके, सॉरी ओके सॉरी। सो हमने क्या कल क्या देखा था कि ये क्या है हमारा, ये प्रेडिकेट का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये रेफरेंस उसका, एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एंड वही आर्गुमेंट हमें क्या कर रहा है, रिटर्न में ट्रू एंड फॉल्स दे रहा है।
ओके अगर वही हमें क्या करना है, ये लैम्बडा को कॉल किया है हमने, तो ये लैम्बडा को कॉल करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे टेस्ट मेथड का यूज किया है। वो टेस्ट मेथड क्या है, प्रेडिकेट के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वही क्या कर रही है, वहां पे हमने क्या किया, उस मेथड में हमने जो भी आर्गुमेंट पास करना था स्ट्रिंग का, वो आर्गुमेंट पास कर दिया। अगर ये क्या है, ये से स्टार्ट होता है तो ये क्या करेगा, ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ये हमने कल के लेक्चर में देखा था ऑलरेडी। तो ये क्या किया, फॉल्स कर दिया अभी, क्योंकि वो कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यही कह रहा था कि जल्दी से एक बार 5 मिनट कल वाली कोडिंग दिखा दे, यही कह रहा था। ओके 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 समझने में थोड़ा सा ओके चलेगा। तो ये हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो फॉल्स हो रहा था। ओके अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, डी पास कर दिया, तो डी क्या हो रहा है, ज्ञानेश्वर डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, अभी ट्रू आना चाहिए। ओके ट्रू आ गया। ये हमने कल के लेक्चर में देखा था, बट यहाँ पे देख लो, अभी आप ही देख लो, हम क्या कर रहे हैं, एक ही पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हैं, एक पैरामीटर पास कर रहे हैं हम यहाँ पे। मुझे अगर 2 पैरामीटर वहां पे पास करने हैं, कर सकते हैं क्या, बैच 8 मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करने हैं। कर सकते हैं क्या हम? नहीं सर, इसका मतलब प्रेडिकेट टेक ओनली वन आर्गुमेंट होता है ना, तो फिर नहीं कर सकते क्यों? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, प्रेडिकेट टेक ओनली वन आर्गुमेंट, उसके डेफिनेशन में ही क्या है, प्रेडिकेट टेक ओनली वन आर्गुमेंट, ओके, एंड गिव्स द आउटपुट एज अ बुलियन फॉर्मेट में, ओके, ट्रू एंड फॉल्स फॉर्मेट में। बट मुझे वहां पे 2 आर्गुमेंट पास करना है, एंड वहां पे मुझे क्या चाहिए, रिटर्न में मुझे बुलियन फॉर्मेट में चाहिए। एंड लगा के हो जाएगा शायद। ओके एंड लगा के नहीं होता। ओके एंड का तो ऑपरेटर्स है। ओके एंड लगा के अगर तुम्हें करना है तो वहां पे अलग कोडिंग यूज, मीन्स वो एंड का यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं है उसका। ओके एंड का वो मेथड अलग है। ओके सर तो लैम्बडा शायद 2 बार कॉल करवाना पड़ेगा शायद। लैम्बडा 2 बार कॉल करना पड़ेगा, ऐसा? लैम्बडा कैसे 2 बार कॉल होगा? 2 बार कॉल करने के लिए ये टेस्ट मेथड को ही लेके आना पड़ेगा ना वहां पे। तो वो तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ जाएगी टेस्ट मेथड के ऊपर, उसको समझ में नहीं आएगा कि इस लैम्बडा को कॉल करूं या और कोई लैम्बडा लिखा है उस लैम्बडा को कॉल करूं। मेरी रिक्वायरमेंट आपको समझ में आई होगी बैच 8। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे 2 आर्गुमेंट पास करने हैं, जैसे मैंने आई पास किया है ना, वैसे मुझे यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास करने हैं। जो भी आउटपुट मुझे चाहिए था वो आउटपुट मुझे बुलियन फॉर्मेट में चाहिए। ओके तो हमने क्या देखा था, हमने कल देखा था कि प्रीडिकेट, ओके, वैसे अगर मेरी रिक्वायरमेंट, अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे क्या चाहिए, 2 आर्गुमेंट एज ए इनपुट चाहिए एंड आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, बुलियन एज आउटपुट चाहिए, तो दैट टाइम हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट टाइम हम यूज कर सकते हैं बाय प्रेडिकेट। ओके अदरवाइज ऐसे कहोगे कि मीन्स फंक्शनल इंटरफेस 7-8 ही गया। ओके मीन्स वहां पे क्या, तुमने तो पहले बोला था सर कि फंक्शनल इंटरफेस सिर्फ 4 है। वन इज अ प्रेडिकेट, सेकंड वन इज अ कंज्यूमर, थर्ड वन इज अ सप्लायर, फोर्थ वन इज अ फंक्शन। जो भी 4 फंक्शनल इंटरफेस जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुए। ओके बट अभी आप बता रहे हो कि बाय प्रेडिकेट करके भी ये क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है। तो बाय प्रेडिकेट ये क्या है, प्रेडिकेट का ही क्या है, एक कंसेप्ट है। ओके ये क्या है, प्रेडिकेट का ही एक कंसेप्ट है। प्रेडिकेट क्या करता था, ओनली वन आर्गुमेंट लेता था एंड हमें आउटपुट में क्या दिया था उसने, कि बुलियन एज आउटपुट वहां पे हमें मिलता था। ओके बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे 2 आर्गुमेंट वहां पे पास करने हैं एंड आउटपुट में मुझे क्या है, आउटपुट में मुझे एज अ बुलियन एज अ रिटर्न चाहिए, तो दैट टाइम ट्रू एंड फॉल्स। ओके बुलियन मीन्स ट्रू एंड फॉल्स मुझे आउटपुट में चाहिए, तो दैट टाइम हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट टाइम हम यूज कर सकते हैं बाय प्रेडिकेट। कुछ नहीं है, सिंपल है, सेम एज अ प्रेडिकेट। ओके प्रेडिकेट में हम एक आर्गुमेंट पास कर रहे थे ना, वैसे ही बाय प्रेडिकेट में 2 आर्गुमेंट पास कर दो। बाय प्रेडिकेट के पास भी सेम मेथड है टेस्ट नेम के। ओके इसका चाइल्ड इंटरफेस कह सकते हो। ओके प्रेडिकेट का चाइल्ड इंटरफेस नहीं है वो,
बट आप क्या कह सकते हो कि वो प्रेडिकेट का ही एक क्या है पार्ट है। ओके, वो क्या है प्रेडिकेट का ही एक पार्ट है। ओके, वो क्या करता है कि दो आर्गुमेंट हमें देता है। ओके, सपोज यहाँ पे मैं लिखता भी हूँ, बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या करता है कि सपोज आई वांट, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, if requirement is like that, okay, requirement is supply two argument, okay, argument, and two argument as a input and output as a boolean means nothing but of the true and false। ओके, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, बाय प्रेडिकेट क्या कर सकते हैं, बाय प्रेडिकेट एज अ फंक्शनल इंटरफेस यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जाओ तुम, ओके, तो तुम्हें अगर बाय प्रेडिकेट, ओके सेम, ओके बाय प्रेडिकेट क्या है, सेम यहाँ पे, ओके यहाँ पे जाके देख लो एक बार कि बाय प्रेडिकेट क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है, वो भी क्या आया है, ओके वो भी क्या है 1.8 में है, वो किसमें, किसके नीचे, वो प्रेडिकेट के जैसा ही है। ओके, प्रेडिकेट का ही जैसा है, सिर्फ प्रेडिकेट में क्या हो रहा था कि एक आर्गुमेंट हम इनपुट में ले रहे थे ना, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा था, वहां पे बुलियन फॉर्मेट में मिल रहा था। यहाँ पे सिर्फ चेंजेस क्या हो चुका है बाय प्रेडिकेट में। ओके, एक ये है, ये जो है एक कंसेप्ट है प्रेडिकेट का ही, ये इतना आप समझ लो। ओके, सिर्फ ये क्या कर रहा है, द टाइप ऑफ द फर्स्ट आर्गुमेंट, ओके, एंड द टाइप ऑफ द सेकंड आर्गुमेंट। ओके, यहाँ पे देख सकते हो जो भी तुमने पास किया है वो फर्स्ट आर्गुमेंट का यू है, सॉरी टी है, एंड यू जो है वो सेकंड आर्गुमेंट का है। इसके भी पास सेम मेथड है, ये टेस्ट नाम की। ओके, टेस्ट नाम की मेथड अभी क्या कर रही होगी, टेस्ट में नाम की मेथड अभी क्या कर रही होगी, दो आर्गुमेंट वहां पे ले रही होगी, दो आर्गुमेंट यहाँ पे ले रही होगी। ओके, जस्ट 1 मिनट। तो वहां पे देखो ये क्या है कि दो आर्गुमेंट यहाँ पे ले रहा होगा, सिर्फ टेस्ट मेथड क्या कर रही थी प्रेडिकेट की, सेम मेथड है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो भी है वो टेस्ट मेथड ही है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ है, चेंजेस इतना हो चुका है कि वहां पे एक आर्गुमेंट ले रहा था, यहाँ पे दो आर्गुमेंट ले रहा है, आउटपुट वर्किंग सारा सेम है। ओके, सिर्फ हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, सिर्फ हमें मिल रहा है यहाँ पे, ओके सो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि सिर्फ हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे कि प्रेडिकेट में हमें दो आर्गुमेंट यहाँ पे पास करने हैं, एंड जो भी हम प्रेडिकेट, सॉरी बाय प्रेडिकेट में हमें दो आर्गुमेंट पास करने हैं, एंड प्रेडिकेट में हम क्या कर रहे थे, प्रेडिकेट में सिर्फ एक ही आर्गुमेंट वहां पे हम क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे। ओके, टेस्ट नाम की मेथड वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वो प्रेडिकेट का ही एक कंसेप्ट है। ओके, सपोज मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है प्रेडिकेट, तो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इंटीजर, ओके दोनों ही क्या करते हैं, इंटीजर इंटीजर रखते हैं। ओके, इंटीजर इंटीजर, ओके बाय प्रेडिकेट, बाय प्रेडिकेट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी अभी बता दो, मुझे लैम्बडा को कॉल करना है, यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे ना, आई और जे सर, आई और जे। जे ओके, तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, आउटपुट में जो भी चाहिए, सपोज हमारी कल की कंडीशन रखते, ओके आई और जे का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन करते, एंड जे का क्या करना है, मुझे एडिशन करना है, आई एंड जे का मुझे क्या करना है, एडिशन करना है, एंड वही एडिशन क्या हो रहा है, लेस देन और ग्रेटर देन है क्या नहीं, हमें ये देखना है। ओके, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 100 से कम या ज्यादा है, वो हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है। ओके, हमें वहां पे ये क्या करना है, चेक करना है, एंड यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, बाय प्रेडिकेट में हमें क्या करना है यहाँ पे, ओके बाय प्रेडिकेट से हमें अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे,
मेथड कॉल करनी पड़ेगी इसके ऊपर से। ओके, कौन सी मेथड है वो जो रेफरेंस है उसके ऊपर हमें मेथड कॉल करनी पड़ेगी। वो कौन सी मेथड है? ये लैम्बडा को हमें क्या करना है लैम्बडा को कॉल करने के लिए? टेस्ट। टेस्ट। ओके, टेस्ट मेथड है। ओके, टेस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दोनों भी इंटीजर वैल्यू देने पड़ेगी। ओके, इंटीजर यहाँ पे देते हैं। सपोज मैं क्या करता हूँ 70 एंड 31। ओके, 70 एंड 31 मैं यहाँ पे पास करता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ उसका रिटर्न टाइप एज एक टेक्स्ट में लेता हूँ। ओके, मैंने क्या किया यहाँ पे रिटर्न टाइप एज ए डेमो में लेता हूँ, अदरवाइज फॉर डेमो। ओके, डेमो में मैं यहाँ पे मैंने उसका क्या किया रिटर्न टाइप ले लिया। ओके, अभी ये डेमो क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे, इफ एल्स कंडीशन भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि क्या सर ये हो। हमने टेस्ट क्यों नहीं लिया सर? कौन सा? यहाँ बुलियन डेमो की जगह हम पहले टेस्ट ले रहे थे सर, वो टेस्ट क्यों नहीं लिया? तुम कुछ भी हेलो? रखो, डेमो की जगह तुम टेस्ट रखो तो टेस्ट रखो। टेस्ट सिर्फ तो शायद वो उसमें ये अकेली थी ना सर, शायद आप बता रहे थे प्रेडिकेट जो है उसमें केवल एक ही टेस्ट नाम की वो है अरे मेथड है। भाई, अरे भाई ये रेफरेंस है सिर्फ। ओके सर, रेफरेंस तुम कुछ भी ले सकते हो ना। टेस्ट ये एक नाम की मेथड है, इसलिए मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने डेमो लिखा था। ओके, कल हमने क्या किया था यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या किया था कल यहाँ पे सिस आउट में ये कॉल किया था। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया था कंफ्यूजन यहाँ पे कंफ्यूज सिस। ओके हाँ, कंफ्यूजन हो गया। ओके चलो, एक देखो तो मैंने क्या किया यहाँ पे टेस्ट में कॉल किया। अभी यहाँ पे मुझे बता दो ये ट्रू आएगा या फॉल्स देगा? ट्रू आएगा सर। ट्रू ट्रू आएगा। आएगा। ओके, ट्रू आएगा या फॉल्स? ट्रू आएगा। ये क्या आएगा? ट्रू। अभी देखो मुझे। ओके, अभी क्या आएगा इसमें? फॉल्स आएगा सर। ओके, ये तो समझ में आ रहा है। ओके, ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे आ रहा है। ओके, यहाँ पे बता दो किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? हमने क्या किया है देखो, दो आर्गुमेंट ले रहा है यहाँ पे, वही आर्गुमेंट में हमने क्या किया एडिशन, एंड यहाँ पे उसकी कंडीशन लगा दी कि वो 100 से कम है या ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किए, वो दो आर्गुमेंट यहाँ से पास कर दिए 70 एंड 27। अगर वो क्या हो रहा है, इसकी एडिशन अगर 100 से कम आ रही है तो वो क्या कर रहा है, फॉल्स। ओके, अगर वो 100 से ज्यादा है तो वो क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप वैसे ही। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, सिंपल आपको समझने के लिए कि ये 100 से कम है या ज्यादा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे डेमो लिया था। ओके, इसका रिटर्न टाइप। ओके, रिटर्न तो क्या कर रहा है टेस्ट मेथड बुलियन। ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जाओ टेस्ट मेथड के ऊपर। ओके, टेस्ट मेथड के ऊपर डिक्लेरेशन में जाके देखो ये क्या कर रहा है बुलियन। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको कंडीशन लगा सकते हैं। ये डेमो में बता सकते हैं इफ डेमो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इफ डेमो, यहाँ पे जो अगर ट्रू आ रहा है तो वो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिस आउट में क्या देना है। अगर ट्रू आया तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सिस आउट में क्या देना है कि दोनों की एडिशन क्या है। ओके, यहाँ पे सिस आउट में हमें क्या करना है, प्रिंट द एडिशन। ओके, द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, द एडिशन of two numbers is greater than okay sorry तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको सिर्फ प्रिंट कर दिया कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100, अदरवाइज अगर है
तो क्या करो, ट्रू आ रहा है तो ये करो, अदरवाइज एल्स में क्या करो, द एडिशन ऑफ द टू नंबर इज लेस देन 100। मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर रहा था। ओके, एडिशन, ओके, एडिशन, सो यहाँ एडिशन इज लेस देन 100। अगर यहाँ पे तुमने पास भी किया लेस देन 100, अगर तुमने यहाँ पे पास भी किया तो ये क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे जो हमने दिया है, ओके, लेस देन टू, लेस देन क्या है, ये दोनों की एडिशन यहाँ पे क्या हो रही है, लेस देन 100 हो रही है। ओके, अगर यहाँ पे दोनों की एडिशन यहाँ पे क्या होती है, ग्रेटर देन 100 होती है, तो क्या करेगा वो, ग्रेटर देन 100 कर देगा। ओके, ग्रेटर देन 100 जो हमने किया है वो। सिर्फ आपको समझना क्या है, ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जाम्पल बन सकते हैं, नंबर ऑफ तरीके से लिख सकते हो आप। ओके, कोड कैसे भी लिख सकते हो। फोकस कहाँ पे करना है, फोकस यहाँ पे करना है कि कंसेप्ट क्या कह रही है। ओके, कंसेप्ट हमें क्या कह रही है, कंसेप्ट हमारी ये है कि सपोज तुम्हारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि तुम्हें क्या करना है, दो एज सॉरी 2 पैरामीटर एज ए इनपुट देने हैं, एंड वहां पे तुम्हें आउटपुट में तुम्हें क्या चाहिए, बुलियन एज आउटपुट चाहिए, बुलियन फॉर्मेट में तुम्हें आउटपुट चाहिए। तो दैट टाइम तुम क्या यूज कर सकते हो, तो दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं, बाय प्रेडिकेट ये यूज कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट तुम्हारी ये कह रही है, अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि तुम्हें क्या करना है, एक आर्गुमेंट वहां पे पास करना है एंड उसका आउटपुट तुम्हें एज ए बुलियन फॉर्मेट में चाहिए, तो दैट टाइम तुम क्या यूज कर सकते हो, तो दैट टाइम हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस यूज कर सकते हैं। ओके, ये कंसेप्ट वाइज आपका चेंज हो सकता है, कोड चेंज हो सकता है, लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, सिर्फ ये बेसिक लिख दिया, ओके, समझने के लिए। ओके, तो अदरवाइज आप नंबर ऑफ एग्जांपल उसके कर सकते हो, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको मिल ही जाएंगे नेट अगर वहां पे जाओ, वहां पे सिर्फ डालो कि बाय प्रेडिकेट एग्जांपल जावा, बाय प्रेडिकेट जावा, बाय प्रेडिकेट इन जावा 8, अगर यहाँ पे आ जाओ तो आपको नंबर ऑफ एग्जांपल मिल जाएंगे सेम एज। ओके, ये देखो 2 आर्गुमेंट यहाँ पे पास हो रहा है, ये फंक्शनल इंटरफेस है, उसमें एक टेस्ट नाम की क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ओके, ये देखो यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस विच एक्सेप्ट द 2 आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न एज a boolean, basically this is a by predicate is the same as a predicate. Okay, instead of 1 argument it take the 2 argument for the test method. ओके, सेम सारा तरीका, ओके, उसका ही आप बता सकते हो कि प्रेडिकेट जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे तुम्हें इंस्टेड ऑफ 1 आर्गुमेंट तुम्हें टेस्ट मेथड में क्या करना पड़ता है, 2 आर्गुमेंट वहां पे पास करने पड़ते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जाके देख लो क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट ले रहा है, यहाँ पे एक्स एंड वाई। ओके, एक्स एंड वाई यहाँ पे ले रहा है एंड उसमें उसका लेंथ चेक कर रहा है। ओके, लेंथ कम है या ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, अगर है तो ये प्रिंट कर रहा है रिजल्ट, नहीं है तो ये प्रिंट कर रहा है। ओके, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, वैसे अगर यहाँ पे आ जाओ फंक्शन में, ओके, ये तो थोड़ा हार्ड जाएगा आपको समझने के लिए कोडिंग, क्योंकि आपका फंक्शनल इंटरफेस नहीं हो चुका है। और एक बार फंक्शनल इंटरफेस होने के बाद आपको पता चल जाएगा। रियल टाइम के कोडिंग में भी कोड दिखा दूंगा कि यहाँ पे कैसे यूज हुआ है उसका। ओके, रियल टाइम का कोड भी। ओके, प्रोजेक्ट में भी आप आगे आके प्रोजेक्ट भी करने वाले हो, सॉरी बैच 8, तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या यूज करना है। ज्यादा प्रैक्टिस किया तो वहां पे कंसेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। ओके, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है क्योंकि आपको क्या हो रहा है, आपको नोट्स नहीं मिले आज, कुछ भी करके मैं वहां पे नोट्स वहां पे आपको प्रोवाइड करके दूंगा, आप वो नोट्स के थ्रू जाओ, वहां पे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वहां पे उस नोट्स में नंबर ऑफ तरीके से नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, उसकी प्रैक्टिस करो, फिर भी उसकी प्रैक्टिस करो और अच्छे तरीके से आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछ लो, रिपीट एक बार। हेलो सर। हाँ, यस मोहन। हाँ सर, इसमें जो जावा 8 है हमारी, ये जावा कोर के कुछ एक कंसेप्ट लगेंगे सर इसमें? जावा 8 में जावा कोर के? हाँ सर। ऐसा नहीं है कि जावा कोर का, ओके, ये कोर में ही आता है। ओके, जावा में ही आता है। ओके, एडवांस जावा का पार्ट नहीं है, ये जावा में ही आता है। ऐसा मत समझो कि ये कुछ अलग ही है एंड वो अलग ही था, सिर्फ जावा लिखने से की। अलग नहीं है, बस ये
पर्टिकुलर ये टॉपिक कह सकते हैं सर, हाँ जावा का ही। यस, ये ओके ये सर। क्या हो गया, जावा में एक नए फीचर्स आ गए तो इसको ही कोर माना गया। ओके, यहाँ से ही सारी मीन्स क्या, यहाँ से ही सारी कोडिंग क्या हो गई, चेंज हो गई। जो भी कोडिंग आप लिख रहे हो यहाँ से, जो भी कोडिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हो, कोडिंग स्टैंडर्ड्स मीन्स लिखने का तरीका, कोडिंग कैसे लिखी जाती है। ओके, वो कोडिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ से इम्प्रूवमेंट हो गए। ओके, नंबर ऑफ लाइन का कोड अगर 10 लाइन में हो रहा है, नंबर ऑफ लाइन का सपोज 10 लाइन का कोड है, वो सिर्फ 1-2 लाइन में हो रहा है, तो वो क्यों, मीन्स वहां पे क्या हो गया, कोडिंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गए आपका। ओके, उस तरीके का है ये कोर जावा का ही कंसेप्ट है। ऐसा मत समझो कि आपको सिर्फ लास्ट में पढ़ाया गया है, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए सारी कंसेप्ट, फिर आपको क्या है लास्ट में यहाँ पे जावा 8 पढ़ाया गया है एडवांस जावा की तरफ से। मीन्स एडवांस जावा मीन्स स्प्रिंग बूट जो भी चल रहा है आपका, स्प्रिंग एमएससी, उसके पैरेलल में ये पढ़ाया गया है। ओके, ये यहाँ पे लेक्चर्स हो रहे उस इसके जावा 8 के, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये स्प्रिंग बूट एंड ये एडवांस जावा का पार्ट है। ये एडवांस जावा का पार्ट नहीं है, अभी जावा 20 चल रहा है। ओके, 21 आ गया है। ओके, इंट्रोड्यूस होने वाला है 28। फिर भी हम जावा 8 की फीचर्स यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि ये जावा का ही कोर, जावा का क्या है, ये कोर सिलेबस है, ऐसा समझ लो। ओके, इसको कोई भी साइड में नहीं रखेगा। अगर इसको साइड में रख गया तो यहाँ पे मैं यहाँ से ही बोल सकता हूँ कि आपका इंटरव्यू ही नहीं क्लियर होगा। ओके, आपका इंटरव्यू क्लियर मीन्स आपको जॉब ही नहीं लगेगा। अगर इसको किसी ने स्किप कर दिया इस टॉपिक को, तो आपको जॉब ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंस है। यस अश्विनी। हेलो सर, प्रेडिकेट में हम 2 से ज्यादा आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते क्या? नहीं, प्रेडिकेट में देखो ना, अगर यहाँ पे देखो ये प्रेडिकेट की कोडिंग है, कहाँ पे गई हमारे प्रेडिकेट की, ये कोडिंग क्या है, ये टेस्ट मेथड, ये प्रेडिकेट का है। ओके, टेस्ट मेथड के ऊपर जाओ, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 आर्गुमेंट, ये सिर्फ एक ही आर्गुमेंट ले रहा है। अदरवाइज यहाँ पे भी आओ, यहाँ पे अगर मुझे 2 आर्गुमेंट देना है, सपोज मुझे यहाँ पे मैं 2 आर्गुमेंट दे रहा हूँ वैसे ही, तो दैट टाइम ये क्या करेगा, अभी सपोज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है मेरा लैम्बडा है। ओके, तो आर्गुमेंट पास करना हो, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एंड जे पास कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा कि मीन्स ये क्या कर रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रीड करके सर बोलेगा मेरे को कि ये समझना है, अभी एक के लिए प्रेडिकेट कर रहे हैं ना, 2 के लिए बाय प्रेडिकेट कर रहे हैं, तो 2 से ज्यादा करने के लिए क्या करना, या कर ही नहीं सकते 2 से ज्यादा? मीन्स हाँ ओके, तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन है कि सपोज मेरा ओनली 1 आर्गुमेंट है, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, प्रेडिकेट की यूज कर रहे हैं। अगर हमारे प्रेडिकेट आर्गुमेंट कर रहे 2 है हैं, 2 के तो लिए बाय बाय प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कर रहे हैं। 3 नहीं कर सकते। अच्छा, 3, 4 नहीं कर सकते? हाँ यस। ओके, 1 मिनट, 3, 4 नहीं। ओके, जो आपको आर्गुमेंट पास वहां पे आ रहे हैं, तो वही आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 आर्गुमेंट ले रहा है, तो वहां पे क्या करने पड़ेंगे, 2 ही आर्गुमेंट। ओके, ये क्या हो चुका है, प्रेडिकेट एंड बाय प्रेडिकेट। ओके, अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ओके, आपको कंसेप्ट क्लियर है। ओके, कंसेप्ट क्लियर है तो वहां पे आप डिफरेंस भी बना सकते हो 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर। वहां पे सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, वहां पे उसका डिफरेंस बना सकते हो। ओके, डिफरेंस बनाने के लिए क्या है कि आप वहां पे बता सकते हो प्रेडिकेट एंड बाय प्रेडिकेट इज नियर अबाउट द सेम, ओनली द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, predicates take only one input, take only one input as argument, and output gives the output as a boolean format. And by predicate also same, it's a take 2 argument as a input and output as a boolean format, true and false, and both have the same method, टेस्ट नेम। ओके, टेस्ट नेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोथ है। ओके, वो आप वहां पे अगर आपको पता है, ओके, कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो। अभी आपको हार्ड जा रहा है कोडिंग, क्योंकि आपने ये पहली बार देख रहे हो, ये लैम्बडा को ऐसा क्यों लिखा है। ओके, फर्स्ट टाइम आप लिखोगे तो वहां पे क्या कर सकते हो, फर्स्ट टाइम लिखोगे तो ये क्वेश्चन मार्क किसी का रह जाएगा, किसी का ब्रैकेट मिसिंग हो जाएगा, वहां पे कुछ एरर आया तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये बहुत वहां पे होता है। ओके, बट ये थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा कोडिंग स्टैंडर्ड्स वहां पे चेंज हुआ है, तभी आपको थोड़ा बहुत ये करना पड़ेगा। आपको ज्यादा आपने प्रैक्टिस की तो आपको क्या होता है, वहां पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आने के बाद आपको ये इजी लग जाएगा। ओके,
ये सारा जो है तो ये प्रॉपर तरीके से आपको इजी लग जाएगा। ओके, ये होता है प्रेडिकेट का। थोड़ा सा मिसिंग हो रहा था, कल के लेक्चर में हमने ये कंटिन्यू किया होता तो आज के लेक्चर तक खत्म हो चुका होता। ओके, ये होता है प्रेडिकेट एंड बाय प्रेडिकेट। ओके, कल के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सप्लायर। ओके, हमने आज सिर्फ क्या किया, बाय प्रेडिकेट ही देख लिया। ओके, कल के लेक्चर में हम क्या देखने वाले, सप्लायर, एंड उसके बाद सप्लायर के पास में भी, सप्लायर के पास बाय सप्लायर करके नहीं है। ओके,